काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास कई घटनाओं से जुड़ा हुआ है, जिनमें से कुछ प्रमुख घटनाएं ये रहीं। इस मंदिर का निर्माण हजारों साल पहले हुआ था। 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने इसे ध्वस्त कर दिया था। 1447 ईस्वी में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने भी इसे तुड़वा दिया था। 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया था। इसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया गया। 1780 में मराठा सरदार अहिल्या बाई होलकर ने इसकी वर्तमान संरचना बनवाई थी। 1983 से इसका प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार करती आ रही है। यह मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी किनारे पर बना है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव को विश्वनाथ या विश्वेश्वर कहा जाता है, जिसका मतलब है ब्रह्मांड का शासक। मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन और गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ शिव पुराण में ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है। ये भगवान शिव की संरचनात्मक अभिव्यक्तियां हैं और इनकी काफी मान्यता है। यह मंदिर मणिकर्णिका घाट पर स्थित है और इसे शक्तिपीठ माना जाता है। शक्तिपीठों की उत्पत्ति का उल्लेख दक्ष याग में मिलता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में एक मुहर या भगवान अविमुक्तेश्वर 9-10 शताब्दी ईसा पूर्व की है, जो राजघाट की खुदाई में खोजी गई थी। मंदिर का उल्लेख बुक ऑफ शानजान में भी मिलता है, जो 635 में बनारस आए थे। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। शिव पुराण में ज्योतिर्लिंगों की कहानी का उल्लेख है। किंवदंती के अनुसार एक बार त्रिदेवों में से 2 विष्णु और ब्रह्मा के बीच लड़ाई हुई थी कि कौन बेहतर है। उनका परीक्षण करने के लिए त्रिदेव शिव ने प्रकाश के एक विशाल अंतहीन स्तंभ के रूप में तीनों लोकों को छेद दिया, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग शिव के प्रतीक हैं, जो लगभग पूरे आर्यावर्त में फैले हुए हैं। विष्णु और ब्रह्मा को इस प्रकाश का अंत खोजना था। ब्रह्मा और विष्णु ने विपरीत दिशाओं में भाग लिया। ब्रह्मा ने ऊपर की ओर और विष्णु ने नीचे की ओर अपनी यात्रा शुरू की। ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें अंत मिल गया, जबकि विष्णु ने ईमानदारी से अपनी हार स्वीकार कर ली। शिव भगवान ब्रह्मा जी के झूठ बोलने से नाराज हो गए और फिर उन्होंने भगवान भैरव का रूप धारण किया और ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया और उन्हें शाप दिया कि समारोह में उनका कोई स्थान नहीं होगा, जबकि विष्णु की अनंत काल तक पूजा की जाएगी। ज्योतिर्लिंग निर्गुण या निराकार सर्वोच्च वास्तविकता का प्रतिनिधित्व है। ज्योतिर्लिंग वह रूप है जहाँ शिव प्रकाश के एक उग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ज्योतिर्लिंग मंदिर वहाँ स्थित है जहाँ शिव प्रकाश के एक उग्र स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में से प्रत्येक शिव की विभिन्न अभिव्यक्तियों के लिए समर्पित है। मंदिर के पास स्थित मणिकर्णिका घाट को मोक्ष द्वार माना जाता है। हिंदू धर्म में कहते हैं कि प्रलय काल में भी इसका लोप नहीं होता। उस समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर इसे नीचे उतार देते हैं। यही नहीं, आदि सृष्टि स्थली भी यही भूमि बतलाई जाती है। इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके आशुतोष को प्रसन्न किया था और फिर उनके शयन करने पर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने सारे संसार की रचना की। अगस्त्य मुनि ने भी विश्वेश्वर की बड़ी आराधना की थी और इन्हीं की अर्चना से श्री वशिष्ठ जी तीनों लोकों में पूजित हुए तथा राजर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि कहलाए। वर्तमान काशी नरेश अनंत नारायण सिंह इस राजवंश के 10वें शासक के रूप में सनातन परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। नारायण राजवंश के शासकों को महादेव का उत्तराधिकारी एवं बनारस शहर का धार्मिक अध्यक्ष माना जाता है। हिंदू धर्म पर लागू होने वाला पंचांग काशी नरेश के हस्ताक्षर के बाद ही प्रकाशित होता रहा है। सनातन संस्कृति का संचालन काशी नरेश के द्वारा ही किया जाता है। बनारस के रामनगर किले में काशी नरेश का निवास है। बनारस के रामनगर किले को काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह ने सन 1750 ईस्वी में बनवाया करवाया था।